क्या सच में मोक्ष सिर्फ काशी जाने से मिलता है या फिर सच्ची भक्ति कहीं और छुपी होती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पुंडलीक की जीवन कथा में मिलता है, जो केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति की एक जीवंत और प्रमाणित परंपरा है। बहुत समय पहले पुंडलीक नाम का एक व्यक्ति मोक्ष की तलाश में काशी की ओर निकल पड़ा। उसके मन में यही धारणा थी कि काशी पहुंचते ही जीवन धन्य हो जाएगा। रास्ते में वो संत कुक्कुट ऋषि के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से काशी का मार्ग पूछा। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, मैं कभी काशी नहीं गया, इसलिए मार्ग नहीं जानता। ये सुनते ही पुंडलीक के मन में अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, जो संत काशी ना गया हो वो कैसा संत। उसी रात उसने आश्रम में एक अद्भुत दृश्य देखा। 3 तेजस्वी स्त्रियां आश्रम की सफाई कर रही थीं। उनके वस्त्र साधारण थे, पर उनके मुख से दिव्य आभा झलक रही थी। पुंडलीक ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। संत कुक्कुट की पवित्र सेवा और निष्काम जीवन के कारण हम प्रतिदिन यहाँ आकर इस स्थान को शुद्ध करती हैं। पुंडलीक स्तब्ध रह गया। नदियों ने उससे कहा, सच्ची पवित्रता तीर्थ यात्रा से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने से मिलती है। संत कुक्कुट ने जीवन भर अपने माता पिता की सेवा की है, वही उनकी काशी है, वही उनका मोक्ष है। ये सुनते ही पुंडलीक के हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। उसे याद आया कि वो अपने वृद्ध माता पिता को अकेला छोड़कर मोक्ष की खोज में निकला है। उसी क्षण उसका अहंकार टूट गया। वो तुरंत घर लौटा, माता पिता को साथ लिया और फिर काशी गया। पर इस बार उसके मन में तीर्थ से अधिक माता पिता की सेवा का भाव था। काशी से लौटकर उसने अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसकी सेवा इतनी निष्काम, इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे प्रसन्न हो उठे। एक दिन भगवान उसके द्वार पर आए। उस समय पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। उसने देखा कि द्वार पर कोई दिव्य पुरुष खड़े हैं। बिना सेवा रोके उसने एक ईंट उनकी ओर सरका दी और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा कर इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें, पहले मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर लूं। सोचिए कैसा अद्भुत क्षण रहा होगा। स्वयं भगवान भक्त के आग्रह पर ईंट पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेवा पूर्ण होने पर जब पुंडलीक बाहर आया तो भगवान उसकी भक्ति से अभिभूत थे। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। पुंडलीक ने धन, वैभव या स्वर्ग नहीं मांगा। उसने प्रार्थना की, प्रभु आप पृथ्वी पर ही रहकर भक्तों को दर्शन देते रहें। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वही भगवान विट्ठल के रूप में प्रकट हुए। आज पंढरपुर में जो विट्ठल की मूर्ति विराजमान है उसे स्वयंभू माना जाता है, क्योंकि वो भक्त की सच्ची सेवा और समर्पण का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष दूर कहीं नहीं, वो हमारे घर में, हमारे माता पिता की सेवा में, हमारे कर्तव्य पालन में छुपा है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े रहिए।